अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इलल इस्लाम व मन्ना अलैना इज़ जअलना मिन उम्मति हबीबिही खैरिल अनाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर राशिदीन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसनैन मुहम्मदिन खैरिल अनाम वाला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही उलिल करमे वस्सिद्क़ि वल इकरामि वल इहसान अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। दरूद व सलाम आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हज़रात गिरामी, बुलंद आवाज़ से नबी मुकर्रम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में नजराना दरूद व सलाम पेश फरमाएँ। ये अकीदा रखते हुए कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी को वो ताकत समात अता फरमाई है कि वह अपने ग़ुलामों की पस्त से पस्त आवाज़ को भी रब की अता से समात फरमा सकते हैं। मेरे नबी मुकर्रम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिनका नाम है नुऐम बिन अब्दुल्ला अन-नख़ाम, उनका लक़ब है। और नख़ाम खांसी करने वाले, खांसने वाले को कहते हैं। साहिबे उस्तुल गाबा और इसके अलावा अल इस्तियाफ़ फ़ी मारिफ़तिल अस्हाब, ये सहाबा किराम की अज़मत और शान के हवाले से ये बड़ी मुस्तनद और मारकतुल आरात तसानीफ़ हैं। इनमें हज़रत अब्दुल्ला नख़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लफ्ज़े नख़ाम जो आपका लक़ब था, इसके हवाले से गुफ्तगू की गई है कि आपका नख़ाम लक़ब क्यों पड़ा। नख़ाम का मतलब है खांसी करने वाला। तो उन्होंने लिखा है कि जब सरकार आसमानों पे गए तो वापस आकर अपने प्यारे गुलाम हज़रत नुऐम बिन अब्दुल्ला से फरमाया कि ए नुऐम, समय तो नहमत नुऐम इब्न अब्दुल्लाह बैन यदैया फिल जन्ना, मैंने अपने सहाबी नुऐम बिन अब्दुल्ला की खांसी की आवाज़ को जन्नत में अपने आगे आगे सुना। अब जनाबे हजरत नुऐम बिन अब्दुल्ला ये खांसे जमीन पर, मेरे नबी ने खांसी की आवाज सुनी जन्नत में आसमानों पर, और आसमान यहां से कितना दूर है, बावजूद बड़ी टेक्नोलॉजी के आज तक इनको किलोमीटरों में कोई बयान नहीं कर सका। अगर अंदाजा कहिए तो लाखों किलोमीटर, लाखों मील ही बनेंगे। और फिर चौथे आगे आसमानों से ऊपर जब जन्नत है तो जन्नत के अंदर मेरे मुस्तफ़ा करीम ने, आसमानों से ऊपर जन्नत है, तो जब जन्नत के अंदर मेरे नबी ने जमीन की आवाज और खांसी की आवाज सुनी, और सिर्फ सुनी नहीं, पहचान भी लिया कि ये कौन खांसा है। वैसे बात को पहचानना ये आसान होता है, लेकिन खांसी को पहचानना ये बड़ा मुश्किल होता है। मेरे नबी ने वापस आकर सहाबा के मजमे में हजरत अब्दुल्ला बिन नुऐम अन-नख़ाम रज़ी अल्लाह ताला, हजरत नुऐम बिन अब्दुल्ला अन-नख़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सामने बिठाकर उनके मामलात में, उनके बारे में, उनकी उस खांसी की आवाज को अपनी समाअत
जन्नत में करार देकर कयामत तक आने वाले अपने गुलामों के अकीदों की अजमत और सदाकत के ऊपर मेरे नबी ने मोहर तस्दीक को सबत कर दिया कि मेरे मुस्तफ़ा ये बता गए कि अगर मैं अपने एक गुलाम की आवाज जो खांसे जमीन पे, मैं आसमानों के ऊपर, मैं जन्नतों के अंदर उस आवाज को सुनता भी हूं और मैं उस गुलाम को पहचानता भी हूं, तो जो नबी जमीनों की आवाज को आसमानों पे सुन सकता है, क्या वो यहां की आवाज को मदीने में नहीं सुन सकता है? इसलिए बुलंद आवाज से बारगाह रिसालत मआब में नजराना दर्दो सलाम पेश फरमाइए। सल्लल्लाहु जहां तेरा कदम वहीं पे रब का हरम, ज़मीं ता अर्श तेरे दो ही कदम है, ज़मीं ता अर्श तेरे दो ही कदम। क्या कहूँ तुझको मैं ए नबी ए हरम, क्या कहूँ तुझको मैं ए नबी ए हरम, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। मेरी पूरी तकरीर में ना मैं इसी पे मैंने वापस फिर पलटना है, चूंकि आज अजमत हरमैन कॉन्फ्रेंस है। आशिक़े रसूल हजरत मोहतरम जनाब हाजी खालिद शाहीन साहब और मोहम्मद जाकिर साहब के साहबजादगान ने अपने वालिद गिरामी के ईसाले सवाब के लिए आज की इस महफिल का तज़किरा, महफिल का इनेकाद किया है। और इसमें तज़किरा आज हरमैन तय्यबैन का होने लगा है, पाक सरजमीन का तज़किरा मक्का और मदीना का। चूंकि आज हाजी जो है ना इस वक्त सारे के सारे पाक दोनों सरजमीनों पे जो मदीना शरीफ में वो भी वापस आने लगे, कहाँ मक्का शरीफ। 2 दिन बाद वहाँ जनाब हज का समा होगा, तो उस हवाले से ये उन्वान जानबूझ के रखा गया कि जो जा नहीं सके उन्हें भी वहाँ से घुमा के लाया जाए, उन्हें भी वहाँ की थोड़ी बहुत सैर करवा दी जाए ताकि पता चले। और एक बात याद रखें कि ये जितनी भी इबादतें हैं ना सरकार, ये सारी इबादतें खुदा की हैं, लेकिन हर इबादत में याद मुस्तफा की जाती है। वो अलग बात है कि बाज नजरिए ये हैं कि भाई नमाज में किसी का ख्याल ना आए, लेकिन ईमान से बताओ जब हम हाथ कानों तक उठाएंगे तो ख्याल नहीं आएगा? ओ भाई हम हाथ यहां क्यों नहीं उठा रहे, हम हाथ यहां क्यों नहीं उठा रहे? तो फौरन जवाब आता है इसलिए कि नबी ने यहां तक उठाए हैं। इसका मतलब है तू तकबीर तहरीमा कह के हाथ उठाता है, तेरी नमाज का आगाज ही ख्याल और तसव्वुर मुस्तफा से होता है। मालूम नहीं कि वो किस गुमाश के बंदे की नमाज होगी जिसमें नबी का तसव्वुर ना आए। मोमिन की नमाज होती वो है जिसमें तसव्वुर मुस्तफा होता है। इसी तरह हज ज़कात है, जिस इबादत को आप देखेंगे वहां मेरे नबी और मेरे नबी के प्यारों का तसव्वुर रब ने जरूर दिए, याद ताजा की हुई है। इंशाल्लाह वो आगे मैं अर्ज करूंगा। तो हरम है क्या? हरम है क्या? मुख्तसर सा जुमला सुनो, जिस घर में नबी के कदम लगे वो बैते हरम हो गया। जिस शहर में मेरा नबी गुजरा वो बलदे हरम हो गया। शायद कोई कहे कि मक्का हरम है तो इसलिए कि रब का खलील यहां पे आए थे, अल्लाह का घर इधर है। मेरा सवाल ये, फिर मदीना क्यों हरम है? क्योंकि आज हर एक बंदा नाम लेता है हरमैन तय्यबैन, 2 हरम। और ये सही मुस्लिम की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने मक्के को हरम बनाया, मैं मोहम्मद ने मदीने को हरम बना दिया। तो वजह क्या है कि जिधर जिधर मुस्तफा के कदम लगे मेरे रब